दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अब अपने समापन के दौर में बढ़ रहा है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा, लेकिन इस आखिरी चरण में एक सीट ऐसी है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं और वो सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी है। वाराणसी में 1 जून को मतदान होगा, जिसको लेकर देश और दुनिया में चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही है। देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट वाराणसी से प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के करीब 10 लाख वोटों से जीतने का बीजेपी दावा कर रही है। इसको लेकर बीजेपी ने नारा दिया, अब की बार 10 लाख पार। वाराणसी 1991 से मुख्य रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है। साल 2004 में कांग्रेस केवल एक बार जीती थी। साल 2014 की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से पहली बार चुनाव लड़ा था और पीएम मोदी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3,71,784 वोटों से हराया था और 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने 6,74,664 वोटों के साथ एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। वाराणसी और प्रधानमंत्री मोदी साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से पहली बार चुनाव लड़ा था, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार फिलहाल बता भी रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको बताया कि क्या मार्जिन उनकी जीत का रहा। साल 2014 में हमने आपको बताया कि कितने मार्जिन से वो जीत दर्ज करते हुए नजर आए थे। और इसी बार देखिए नारा यहाँ पर दिया गया कि अब की बार 10 लाख पार होगा, यानी कि बड़ी संख्या में लोग इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। और इस वक्त अगर हम देखें तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव और वाराणसी सीट पर खास फोकस यहां पर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस वक्त चुनावी रण में है और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आंकड़े भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, साल 2014 के आंकड़े भी आपकी टीवी स्क्रीन पर रखे और इसके अलावा 2019 में क्या आंकड़ा रहा था ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। वैसे सीट की अगर बात करें तो सियासी दिग्गज और इसके अलावा जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये मानते हैं कि एक तरफा मुकाबला इस सीट में, फिर भी बीजेपी हो या फिर विपक्षी दल जी जान से बैटिंग कर रहे हैं इस लोकसभा सीट पर और अपने अपने दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य रोड शो किया, अपना नामांकन जब दाखिल करते हुए नजर आए थे उस बाबत भी आपने देखा कि बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। उसके बाद महिलाओं से भी प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया था। इस लोकसभा सीट की महिलाओं से बात करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आए थे। हालांकि अब क्या रंग वहां पर देखने को मिल रहे हैं, लोग चुनाव को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं, हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो ज्यादा जानकारी आपको देंगे। अदिति, चूंकि आप खुद वहां पर इस वक्त मौजूद है, क्या आप देख पा रही हैं वहां पर कितना उत्साह वहां पर लोगों में इस वक्त? बिल्कुल, देखो महिमा, हम बनारस में मौजूद हैं और पिछले कई दिनों से। सबसे पहले तो आपको तापमान की जानकारी दे दें। जैसे राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी मौसम का तापमान ज़बरदस्त बढ़ा हुआ है और इस तरह की स्थिति है कि यहाँ पर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद भी अगर लोग वोट करने जा रहे हैं, आज अमित शाह की अभी रैली चल रही है, उसमें लोग मौजूद हैं, तमाम तरीके के यहाँ पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन महिमा, हम चुनावी इस यात्रा में बनारस पहुंचे, ये खास बात इसलिए है क्योंकि बनारस में जिस तरीके का बदलाव हुआ, और खास इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इलाका है। लेकिन अक्सर एक बात कही जाती है, सबका साथ सबका विकास। इसलिए हम सरैया इलाके में मौजूद हैं, जहां पर इस पूरे इलाके को मुस्लिम कम्युनिटी वाला इलाका कहा जाता है। और लगातार क्या हो रहा है कि जब इंडिया गठबंधन की बात होती है, मुस्लिम आरक्षण की बात होती है, तमाम तरीके की बात होती है और ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरफा विकास करने में विश्वास रखती है, एक समुदाय का दूसरे समुदाय को छोड़ दिया जाता है। तो आज हम उन्हीं के मुंह ज़बानी ये समझेंगे कि वो क्या महसूस करते हैं। हम सरैया इलाके में हैं। मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी मृत्युंजय जी दिखाएं कि कैसे यहाँ पर लोग मौजूद हैं और हम ये बात करेंगे यहाँ पर कि विकास, जैसे यहाँ पर हमारे साथ, क्या नाम है सर आपका? महमूद अली। महमूद साहब, हम बनारस ये जानने के लिए आए हैं, चुनाव है अगले कुछ 48 घंटों बाद, लेकिन बनारस में क्या बदलाव हुए और इस चुनाव के मुद्दे क्या हैं, और आपका महमूद साहब जीवन में, आपके परिवार में क्या बदलाव? बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। क्या क्या बदलाव हुआ? अच्छा क्या हुआ? देखिए, बहुत कुछ अच्छा हुआ है जिसकी कह नहीं सका था। कोई चीज़ कम होती तो उसकी छोड़ दिया था, लेकिन बहुत कुछ बदल गया ना। क्या नहीं था पहले जो अब मिल गया है? बहुत कुछ मिल गया। अब विकास अच्छा हुआ है, गरीबियों को जैसे कि पैसा मिल गया। आपको मिला? नहीं, हमको तो नहीं मिला है, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, हम भी हैं गरीब तबके के, लेकिन हम खुश उसी में जी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? हाजी रहमत। हाजी रहमत। हाजी साहब, क्या
मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में, और एक बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी समूचा विकास नहीं कर रही है। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है जो है, और मुस्लिम समाज के लिए भी विकास कर रही है जो है, और सबको साथ में लेकर चल रही है जो है। मैंने देखा जब मैं इस इलाके में आई, इस मोहल्ले में आई, तो ये पूरा मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। इस इलाके में कुछ बदलाव आपने देखा? अभी तक पिछले विगत 10 वर्षों में जो बनारस के अंदर बदलाव हुआ है वो हम लोगों ने कभी नहीं देखा। मेरी उम्र 56 साल है, अफरोज़ आलम मेरा नाम है। आज तक बनारस की धरती पे किसी ने एक ईंट नहीं रखवाया था। मोदी जी जब से आए शहर बदल गया, मतलब कह सकते हैं कि आज जगमग जगमग होता है ये शहर, ये मोहल्ला। यहाँ पे पहले आप पैदल चल के आ नहीं सकते थे। ये जो खड़ंजे ईंट ये रास्ते बने हैं सब मोदी जी के कार्यकाल में बने हैं। भाजपा ने सिर्फ विकास की बात की है और विकास का काम किया। आप ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, और जो इंडिया गठबंधन है, सपा, राहुल गांधी, यही सब आपका विकास करेंगे, मोदी जी नहीं कर रहे? इंडिया गठबंधन देश पे बहुत सालों तक राज कर चुकी है। अगर विकास करना होता तो तब करते। आज वो विकास की बात करते हैं, देखते हैं कि मोदी जी चारों तरफ विकास कर रहे हैं तो उनको लगता है हम कंपटीशन करें, बताएं। लोगों को गुमराह करने के काम करती है इंडिया गठबंधन। विकास के नाम पे जीरो। आज जो विकास हो रहा है देश में 10 सालों में पूरी दुनिया देख रही है, हमारे बनारस की जनता भी देख रही है। और जहाँ रही भेदभाव की बात, मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। आप कोई भी योजना उठा के देख लें, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, हेल्थ कार्ड हो। आपको मिली है ना? यस यस, यहाँ आपके परिवारों को मिली है, इस मोहल्ले में मिली है? हाँ, सबको मिली है। आप कुछ बात पूरी कर रहे थे अपनी? नहीं, हम ये कह रहे थे ना कि इस बार मोदी का 400 पार करना हम लोग को जो है। मुसलमान इस बार एकजुट वोट देगा जो है मोदी जी। यहीं पर या देश भर में? नहीं, ज़्यादा करके यहीं पे देश को हम नहीं बता सकते जो है। बनारस के अंदर में मोदी जी बहुत विकास किए जो है, कि इलाका समझ लीजिए कि गड्ढा नाली बहुत था जो है, अभी आज देखेंगे सब एकदम पूरा बढ़िया बन गया जो है। बहुत विकास किए जो है। उस आवास भी दिए सबको जो है। हम आवास कम से कम 500-600 आवास तो हम पास कराए जो है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, क्या विकास हुआ महिलाओं को लेकर? आपके घर की महिलाओं में क्या बदलाव, पढ़ाई, शिक्षा? भाई महिलाएं पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हैं। इस 10 साल के मोदी जी के संसद हुए, प्रधानमंत्री हुए, देश के विश्व के वो नेता हैं। और हर एक चीज़, हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है। चाहे सड़कें हों, चाहे आप स्टेशन देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए। अभी आप जहाँ आई हैं वहाँ कभी आज तक किसी ने नहीं सोचा रेलवे फाटक बंद हो जाते हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई किसी की फंसा हुआ है, आज यहाँ पे और ब्रिज बन रहे हैं। तमाम ये चीजें आपको पीछे दिख रहे हैं। आप लोग आगे आइए, आप युवा हैं, आप बताइए कि आप क्या करते हैं, क्या नाम है आप? मेरा नाम साहिल है। साहिल, आप क्या करते हैं? मैं सोशल एक्टिविटीज़ हूँ। सोशल एक्टिविस्ट हैं आप। आपको क्या बदलाव आपके जीवन में लगा, परिवार में, आसपास में, आपके शहर में और देश में? बदलाव तो ये है कि पहले के बेटर जितनी तेज़ी से ये 10 सालों में जो विकास हुए हैं वो हमारे बचपन से अभी तक तो हमने जो 10 साल में देखा वो कभी नहीं देखा। विकास क्या है आपके लिए? विकास हमारे लिए है कि हमें फुल फ्रीडम और जितना ह्यूमन राइट्स हमें जितना मिला और जितनी तेज़ी से माहौल बदले हैं, इतने पहले कभी ये चीज़ें नहीं बदला। रोटी, कपड़ा, नौकरी, हाँ वो सब तो है। अब सबको मतलब कि जो उस लायक नहीं है वो भी मांगेंगे तो उनको कैसे कर सकते हैं? जो जिस लायक है वो कर रहा है। आप ही बताइए कि आपको और क्या चाहिए अपने जीवन में विकास के लिए? अगर आगे जो भी सरकार आती है उस सरकार से आपको क्या चाहिए, और इस बार के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करें? देखिए, मुद्दा तो सबसे अहम है विकास का ही। समाज का हर वर्ग है, जो खासतौर से हम लोग मुस्लिम समाज, और मुस्लिम समाज इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, उनके काम की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं पर उन्होंने जो फोकस किया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपके घर में क्या योजना आई है? हमारे यहाँ तो योजना जैसे आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है, और फ्री राशन सेवा जो योजना है अभी चलाई, और ऐसे समय में ये योजना चलाई गई है फ्री राशन वाली, जहाँ पर इंसानों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, कोरोना काल हो या किसी बेसिक आधार पर हो। और दूसरा चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले जो MI फैक्टर पर जो काम अगली पार्टियां विपक्ष द्वारा जो किया जा रहा था, उस MI फैक्टर पर भी बहुत सारे काम उन्होंने किया है। इसलिए और उसका नतीजा रामपुर चुनाव में भी देखा गया। और रामपुर चुनाव के बाद जो योगी और मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार जो चला रहे हैं, वो देश
को विकसित भारत की तरफ लेकर जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर है। और उसमें सबसे बड़ा अहम रोल मुस्लिम समाज हम लोगों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि मुस्लिम समाज को साथ लिए बगैर ना कोई विकास की बात हो सकती है, ना देश में कुछ आगे बढ़ने की संभावना है। और प्रधानमंत्री जी ने उस पर फोकस करने के लिए जो बातें कही हैं, आपको मैं बता दूं, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों का कोई वो योगदान नहीं रहता है, और मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोग जो कहते हैं गठबंधन। लालू जी कह रहे हैं क्या हम आएंगे तो मुसलमान आरक्षण देंगे, ये बातें हैं, कितना विश्वास है आपको इन बातों पर और कितनी जरूरत? देखिए लालू जी जहाँ तक जो कह रहे हैं जो बात, वो भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, वो अपने प्रदेश को पहले तो देख लें कि उनके प्रदेश में उनकी सरकार में क्या हालचाल रहा करता था। क्राइम इतना ज़्यादा था। मैं लालू जी का सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं, वो विपक्ष के ताकतवर नेताओं में से एक हैं, लेकिन उनकी प्रदेश स्थिति क्या थी और आज उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, और इस बार के निकाय चुनाव में, निकाय के चुनाव इस बार हुए, 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को निकाय टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो एम वाई फ्रैक्चर पे काम तो और भी लोग हैं, हम बात करेंगे इसके बाद। पर महिमा देखिए आप, मैं बनारस में मौजूद हूँ और इस पूरे चुनाव में मुद्दा क्या रहा है? मुद्दा रहा है कि इंडिया गठबंधन वो मुस्लिम आरक्षण, मुसलमान वोट पर ही आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब बनारस के मुसलमान इस इलाके में आए और उनके मुंह ज़बानी हमने भारत 24 के जो व्यूअर्स हैं उनको सुनाया कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है और कितना सब कुछ बदल गया है, ये आपको महिमा हमने उनके मुंह ज़बानी बताया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, आपने तमाम तस्वीरें पहुंचाई, लोगों से बातचीत की और आपने देख लिया कि आखिर वाराणसी की जनता क्या कुछ कहती है।